हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। दीपावली को लेकर अस्पतालों में अलर्ट। रिम्स में 16, सदर में 10 बेड रिजर्व, 24 घंटे रहेंगे डॉक्टर। एम्बुलेंस की पूरी टीम तैयार। आज दीपावली है, पटाखे छोड़ने को लेकर हर उम्र के लोगों में उत्साह रहता है। ऐसे में दीपावली के दिन पटाखों से जलने के मामले काफी आते हैं। अस्पतालों में सामान्य दिनों के मुकाबले लगभग 40% मरीज बढ़ जाते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग जिले के सभी सरकारी अस्पतालों को अलर्ट मोड में रहने के आदेश दिए हैं। वही अस्पतालों को पटाखों से जले हुए मरीजों के इलाज के लिए अलग से व्यवस्था करने को कहा है। राजधानी रांची में रिम्स और सदर अस्पतालों में इसके लिए अलग से तैयारी की गई है। स्वास्थ्य विभाग के आदेश के मद्देनजर रखते हुए राजधानी रांची के 2 बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में और सदर में अलग व्यवस्था की गई है। रिम्स में जहां इसके लिए 16 बेड रिजर्व रखे गए हैं, वहीं सदर अस्पताल में 10 बेड रिजर्व रखे गए हैं। वहीं रांची सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि सदर अस्पताल में अलग से व्यवस्था की गई है। अतिरिक्त बेड के साथ साथ इमरजेंसी में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की एक टीम 24 घंटे मौजूद रहेगी। रिम्स निदेशक डॉक्टर राजीव गुप्ता के मुताबिक रिम्स भी अलर्ट मोड में है और किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने को तैयार है। इसके लिए अतिरिक्त एम्बुलेंस की भी टीम तैनात है। पारा शिक्षकों का जेएमएम ऑफिस घेराव। वेतनमान की मांग को लेकर किया घेराव। पार्टी महासचिव ने कहा, सरकार से कराएंगे बात। राज्य के टेट पास पारा शिक्षकों ने जेएमएम ऑफिस का घेराव किया। इनका जेएमएम ऑफिस घेराव कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था। इसी क्रम में शनिवार को सभी शिक्षक अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड सरकार की प्रमुख पार्टी का घेराव किया। विभिन्न जिलों से आए पारा शिक्षक इस घेराव कार्यक्रम में शामिल रहे। ये टेट पास पारा शिक्षक बीते 80 दिनों से राजभवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ सभी जिले के पारा शिक्षक बारी बारी से आकर आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। घेराव कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल को जेएमएम के महासचिव विनोद पांडे ने वार्ता के लिए बुलाया। वार्ता के बाद बाहर निकले प्रतिनिधिमंडल के मिथिलेशन उपाध्याय ने बताया कि महासचिव ने कहा कि हम आपकी मांग को समझ रहे हैं। आपकी मांग को लेकर 2 बार सरकार स्तर पर बातचीत भी की है। अभी त्यौहार का समय है, हमारा प्रयास होगा कि आपकी कमेटी की वार्ता सरकार से कराई जाएगी। इसके जवाब में प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि अगर हमारी बात सरकार तक नहीं रखी गई तो 15 नवंबर यानी कि राज्य स्थापना दिवस के दिन जोरदार विरोध किया जाएगा। अपने आंदोलन को लेकर पारा शिक्षकों का कहना है कि सभी मानक को पूरा करने के बाद भी सरकार ने उनसे बात करना तक मुनासिब नहीं समझा। ऐसे में अब हम आंदोलन को तेज करेंगे। दीपावली के दिन भी यानी कि आज भी जो है राजभवन के समक्ष धरना जारी रहेगा। झारखंड में हाईटेंशन तार की चपेट में आई पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, 2 की मौत, 1 घायल। डीआरएम ने दिए जांच के आदेश। धनबाद गया रेलखंड पर शनिवार को पुरुषोत्तम एक्सप्रेस हाईटेंशन तार की चपेट में आ गई। इससे 2 लोग की मौत हो गई जबकि 1 व्यक्ति घायल है। इस हादसे में 1 मजदूर और 1 यात्री की मौत हो गई है। मृतकों में मजदूर 26 शेख 26 वर्षीय मुर्शिदाबाद बंगाल का रहने वाला था, जबकि यात्री संजय मांझी के पास से गया बिहार का टिकट मिला है। ट्रेन हादसे में घायल यात्री का नाम वाल्मीकि चौधरी, पिता राम स्वरूप चौधरी, निवासी राजगीर नालंदा बिहार के रूप में हुई है। हादसे के बाद सूचना मिलते ही मौके पर डीआरएम समेत अन्य रेलवे के अधिकारी पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। इस हादसे के कारण काफी देर तक रेलवे का परिचालन ठप रहा। देर रात रेलवे का परिचालन शुरू कर दिया गया। बताया जा रहा है कि हादसा परसाबाद रेलवे स्टेशन के समीप हाईटेंशन तार के टूटकर गिरने से हुआ है। यात्री सौरभ की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। समय रहते उन्होंने चेन पुलिंग कर ट्रेन रोक दी। इससे बड़ा हादसा टल गया। इधर डीआरएम ने इस हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। पीएम मोदी का झारखंड दौरा, सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। आईपीएस डीएसपी सहित 2000 की फोर्स तैनात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खूंटी आगमन को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। पीएम की सुरक्षा को लेकर आईपीएस डीएसपी सहित 2000 फोर्स की तैनाती खूंटी में की जा रही है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में सुरक्षा के साथ साथ दूसरे इंतजामों में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए अधिकारी लगातार खूंटी में काम किए हुए हैं। राज्य स्थापना दिवस यानी 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खूंटी में 2 स्थानों पर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खूंटी आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की प्लानिंग मुकम्मल कर ली गई है। पीएम की सुरक्षा में रांची एयरपोर्ट से लेकर खूंटी तक 2000 से ज्यादा अधिकारी और जवान तैनात रहेंगे। खूंटी के दोनों सभा स्थल की सुरक्षा को लेकर एसपीजी से लेकर राज्य पुलिस मुख्यालय ने मिलकर तैयारी की है। शनिवार को एसपीजी की टीम रांची एयरपोर्ट और खूंटी के दोनों कार्यक्रम स्थलों का जायजा भी लिया।
रविंद्र गंजू दस्ते का नक्सली आकाश नगेसिया पुलिस के हत्थे चढ़ा। लोहरदगा पुलिस ने भाकपा माओवादी संगठन के रीजनल कमांडर रविंद्र गंजू दस्ता के सक्रिय सदस्य आकाश नगेसिया उर्फ समेश्वर नगेसिया को रांची रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। लोहरदगा एसपी हरीश बिन जमा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को यह कामयाबी मिली है। माओवादी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। बताया गया है कि कई मामलों में पुलिस को आकाश नगेसिया की तलाश थी। उसने कई माओवादी हिंसक मामलों में अपनी भागीदारी की बात स्वीकार की है। इसी के साथ पुलिस को इलाके में सक्रिय माओवादी दस्ते के बारे में कई अहम जानकारी मिली है। गुस्से में गजराज मसाल लेकर खदेड़ने के दौरान हाथियों के झुंड ने युवक को कुचलकर मार डाला, नहीं मिला 100। धनबाद जिले के टुंडी क्षेत्र में हाथियों के झुंड ने शनिवार को एक युवक सुकू उर्फ सुकर टुड्डू 43 वर्षीय को कुचलकर मार दिया। मृतक पश्चिमी टुंडू के जो है गोयदाहा का बताया जाता है। रेंजर मंजूल ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि वन विभाग के लोग घटनास्थल पर पहुंचकर 100 की खोज की जा रही है, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। थाना प्रभारी पवन कुमार चौधरी ने बताया कि 100 को पहले ग्रामीणों ने देखा था। वे लोग फोटो भी लिए, लेकिन जब वन विभाग और पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची तो 100 नहीं मिला। 100 की खोज की गई, लेकिन रात हो जाने के कारण और हाथी के आसपास होने के कारण लोग जंगल में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। वनकर्मी गोविंद मिस्त्री ने बताया कि संभवतः गुस्से में हाथी 100 को घसीटकर जंगल में कहीं ले गए हैं। अब सुबह ही 100 की खोज की जा सकेगी। टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने कहा है कि मृतक के परिजनों को वन विभाग से मुआवजा दिलाया जाएगा। घटना के संबंध में ग्रामीणों ने बताया है कि पहले 4 दिनों से हाथी निमोरी और बंगारों के बीच जंगल में रहकर आसपास के लोगों को लगातार क्षति पहुंचा रहे थे। कभी घर तो कभी खेत खलिहान में लगी फसलों को लगातार नुकसान पहुंचा रहे थे। शनिवार की शाम आसपास के ग्रामीण और मसालची एकजुट होकर हाथी झुंड को खदेड़ने लगे। इसी झुंड में सुकू उर्फ सुकर टुड्डू 43 वर्षीय भी शामिल था। वह थोड़ा पैर से लाचार भी था, उसे चलने में दिक्कत थी। ग्रामीण उसे लगातार हिदायत दे रहे थे कि आप नज़दीक मत जाइए और दूर ही रहिए। इसी बीच वह हाथी की चपेट में आ गया। हाथी ने उसे पटक पटक कर कुचल दिया, जिससे सुकू की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जामताड़ा में 4 साइबर क्रिमिनल्स गिरफ्तार, बैंक अधिकारी बनकर करते थे ठगी। जामताड़ा में पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी लोगों को बैंक और बिजली विभाग का अधिकारी बताकर चूना लगाते थे। सभी की गिरफ्तारी पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। गिरफ्तार अपराधियों में नाजिर अंसारी 21 वर्षीय पिता मुस्तफा मियां, तजम्मुल अंसारी 20 वर्षीय पिता नईमुद्दीन उर्फ नयूम के नाम शामिल हैं। दोनों ग्राम रंगाडी भागा बांध के रहने वाले हैं। वहीं शेष 2 अपराधी कन्हैया मंडल 20 वर्षीय पिता वासुदेव मंडल, बीरबल मंडल 20 वर्षीय पिता लोलीन मंडल हैं। ये दोनों ग्राम झिलुआ नारायणपुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया है कि ये साइबर अपराधी लोगों को बैंक और बिजली विभाग का अधिकारी बनकर ठगते थे। लोगों को बैंक से लोन दिलाने के नाम पर और बिजली जो है काटने के नाम पर जाल में फंसाते थे। मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने इनके पास से 5 सिम, 5 मोबाइल फोन और अन्य जो है कागजात बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि ये लोग OTP मंगवाने के लिए कई तरह के फाइल शेयरिंग ऐप का इस्तेमाल करते थे, ताकि इसका रिकॉर्ड पुलिस को ना मिल सके। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार चारों अपराधियों से पूछताछ कर रही है। बोनस नहीं मिलने से नाराज ठेका कर्मियों ने किया कार्य बहिष्कार। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर फैली गंदगी। टाटानगर स्टेशन में सफाई कार्य करने वाले 105 ठेकाकर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। बता दें कि सफाई कर्मियों की बोनस सहित कई अन्य जो है मांगे हैं। ठेकाकर्मी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। आखिरकार नाराज ठेकाकर्मी मांग पूरी नहीं होने पर हड़ताल पर चले गए। इस कारण स्टेशन में काफ़ी गंदगी फैल गई है। स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है। बताया जा रहा है कि स्टेशन प्रबंधन ने कॉलोनियों में काम करने वाले लोगों को फिलहाल स्टेशन की जिम्मेदारी दी है। धनबाद में पॉकेट मारों की जमकर पिटाई, 3 अस्पताल में भर्ती, 2 की स्थिति गंभीर। बाजार में लोगों की जेब से मोबाइल फोन चुराने के आरोप में कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 2 नाबालिग हैं, बाकी 3 वयस्क हैं। इन तीनों को लोगों ने बुरी तरह पीटा है। इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तीनों का इलाज SNMMCH में चल रहा है। घटना सदर थाना क्षेत्र के हीरापुर हटिया बाजार की है। दरअसल हीरापुर हटिया बाजार में शुक्रवार को धनतेरस पर काफ़ी भीड़ रही। इसी भीड़ का फायदा उठाकर कुछ युवक लोग की जेब से मोबाइल फ़ोन चुरा रहे थे, जिन्हें बाजार में मौजूद लोगों ने पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी। चोर बुरी तरह घायल हो गए। पुलिस ने तीनों को इलाज के लिए SNMMCH में भर्ती कराया, जिनमें से 2 की हालत बेहद गंभीर और 1 को मामूली चोट आई है। SNMMCH में इलाजरत एक जो है पॉकेट मार ने अपना नाम रोहन बताया है। वह आसनसोल का रहने वाला है।
धनबाद स्टेशन पर टिकट चेकिंग के दौरान 74 बेटिकट यात्रियों से वसूले गए 29,000 रुपये। धनबाद स्टेशन में मंडल रेल प्रबंधन के निर्देश पर शुक्रवार को शाम 8 बजे से देर रात 12 बजे तक किलाबंदी चेकिंग किया गया। इस दौरान कुल 74 यात्रियों को पकड़ा गया, जिसमें बिना टिकट यात्रा कर रहे यात्री और बिना बुक किए गए सामान के साथ यात्रा कर रहे यात्री शामिल थे। उनसे कुल 29,110 रुपये जुर्माने वसूली की गई। वही कड़ी हिदायत दी गई है। इस दौरान धनबाद स्टेशन परिसर के साथ साथ स्टेशन में उपस्थित गाड़ियों में भी चेकिंग की गई। गिरने लगा है पारा, बढ़ रही है ठंड। जाने आज दीपावली और आने वाले छठ में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। आज दीपावली के दिन झारखंड का मौसम साफ रहेगा, हालांकि आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। इससे मौसम सुहाना लगेगा। इस दिन अधिकतम तापमान 27 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मौसम केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद के अनुसार जो है अभी कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा, बारिश की उम्मीद नहीं है। पिछले 24 घंटे में रांची का अधिकतम तापमान 29 व न्यूनतम 17.4 डिग्री सेल्सियस रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 14 नवंबर तक राज्य में मौसम साफ रहेगा। अधिकतम पारा 29 से 31 डिग्री के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम पारा 18 से 19 डिग्री तक रह सकता है। शाम में बादल छा सकते हैं, दिन में धूप ठीक ठाक रहने की उम्मीद है। गिरिडीह में तालाब में डूबी बच्चियों के परिजनों को मिला 8 लाख का मुआवजा। 1.5 माह पहले कर्मा पूजा के लिए तालाब में नहाने के दौरान हुए 4 बच्चियों की मौत ने गिरिडीह को झकझोर दिया था। वहीं 1.5 माह बाद चारों बच्चों के परिजनों को हिम्मत शनिवार को मिला, जब चारों बच्चों के परिजनों को 8 लाख का मुआवजा राज्य सरकार द्वारा दिया गया। इस दौरान सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, अपर समाहर्ता विल्सन भेंगरा, पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह और मुखिया महताब मिर्जा ने चारों बच्चों के दोनों परिजनों को 8 लाख के मुआवजे का चेक सौंपा। मौके पर सदर विधायक सोनू ने कहा कि चारों बच्चों के मौत से वे खुद भी आहत हुए थे और इसलिए वे खुद परिजनों से अपील किए थे कि उनके शव के पोस्टमार्टम होने दे, क्योंकि ऐसे परिस्थितियों में हेमंत सरकार द्वारा मुआवजा देने का प्रावधान है, जिससे बच्चों के परिजनों का दर्द कम हो सके। ओडिशा के राज्यपाल बनने के बाद पहली बार रांची पहुंचे रघुवर दास। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से किया स्वागत। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास रांची पहुंचे। रांची एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एयरपोर्ट पर भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने रघुवर दास का गर्मजोशी से स्वागत किया। इसी बीच आला अधिकारियों ने रघुवर दास का भव्य स्वागत किया। जानकारी हो कि ओडिशा में राज्यपाल पद संभालने के बाद रघुवर पहली बार झारखंड आए हैं। बता दें कि ओडिशा के राज्यपाल और झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास इस बार जमशेदपुर स्थित अपने घर पर दिवाली का पर्व मनाएंगे। वहीं 14 नवंबर को रघुवर भुवनेश्वर के लिए रवाना हो जाएंगे। जानकारी हो कि 31 अक्टूबर को रघुवर दास ने ओडिशा के राज्यपाल पद की शपथ ली थी। बोकारो में अपराधियों ने किया फायरिंग, एक युवक घायल। बोकारो जिले के हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर 4 से सेक्टर 9 जाने वाली रोड में बड़े खटाल के पास 2 बाइक सवार अपराधियों ने गोलीबारी कर घटना को अंजाम दिया, जिसमें बुलेट सवार सेक्टर 9 के महुआर निवासी शंकर रवानी बुरी तरह से घायल हो गए। घटना शनिवार सुबह 8 बजे की है। आसपास के लोगों ने शंकर रवानी को बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती करवाया। फिर स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी हरला पुलिस को दी। मौके पर हरला थाना प्रभारी प्रभाकर मुंडा घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रहे हैं। दीपावली से पहले कोडरमा में जुए के अड्डों पर छापेमारी, झामुमो नेता समेत 42 गिरफ्तार। दीपावली पर जिले में जगह जगह पर जुआ अड्डों का संचालन हो रहा है। इन जगहों पर लाखों रुपए दांव पर लग रहे हैं। जुआ अड्डों के संचालन की सूचना पर पुलिस की विभिन्न टीमों ने शुक्रवार की देर रात जगह जगह छापेमारी की। इस दौरान झामुमो के जिला सचिव कामेश्वर वर्मा सहित 42 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाबूलाल मरांडी ने ईडी से की बिना विलंब किए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर विधि सम्मत कार्रवाई की मांग। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को राज्य सरकार पर बड़ा निशाना साधा। साथ ही ईडी से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बिना विलंब किए विधि सम्मत कार्रवाई की मांग की। चाईबासा में मीडिया से बात करते हुए मरांडी ने कहा है कि जब राज्य का मुख्यमंत्री ही कानून का पालन नहीं करेगा तो फिर आम जनता से कानून पालन करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए 1 2 नहीं 5 समन भेजा है, लेकिन मुख्यमंत्री लगातार उसकी अवहेलना कर रहे हैं। ईडी कार्यालय में उपस्थित होकर जवाब देने से भाग रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे में जनता का विश्वास कानून से उठ जाएगा, इसलिए अब आगे और समन भेजने का औचित्य नहीं रह जाता। अब मुख्यमंत्री पर विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। श्री मरांडी ने ईडी से मांग किया है कि उन्हें जो भी संवैधानिक अधिकार प्राप्त है उसके तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
झारखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं में अंगिका को हटाए जाने से लोग नाराज, कोर्ट जाने की कही बात। संथाल परगना प्रमंडल समेत कई जिलों में बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा अंगिका को झारखंड की प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल नहीं किया गया है। राज्य अंगिका भाषा साहित्य मंच इसका विरोध कर रहा है। इसके विरोध में मंच ने कोर्ट जाने की बात कही है। गौरतलब है कि यह अंगिका भाषा प्राचीन काल से ही अंग जनपद की आम भाषा रही है, जिसमें बिहार के भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया का संथाल और उत्तरी छोटानागपुर का एक बड़ा इलाका शामिल हैं। झारखंड में अंगिका को दूसरी भाषा के रूप में शामिल किया गया है। इसके बाद अंगिका को राज्य परीक्षाओं में भी शामिल किया गया। शुरुआत में टेट परीक्षा आयोजित की गई थी। अंगिका भाषा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने अंगिका भाषा में टेट परीक्षा उत्तीर्ण किया है, लेकिन जब राज्य सरकार नए सहायक शिक्षक और सीजीएल की परीक्षा जेएसएससी के माध्यम से आयोजित कर रही है, तो अंगिका को छोड़ दिया गया है। झारखंड सीआईडी के डीजी अनुराग गुप्ता पहुंचे हाईकोर्ट, जानिए किस मामले में लगाई हाजिरी। झारखंड सीआईडी के डीजी अनुराग गुप्ता ने हाईकोर्ट में हाजिरी दी। उन्हें जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली बेंच में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। दरअसल हाईकोर्ट में साइबर फ्रॉड का शिकार बने लोग के पैसे की वापसी मामले में सुनवाई हो रही है। बता दें कि इस मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस एस चंद्रशेखर की बेंच कर रही है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि जो लोग साइबर फ्रॉड के शिकार हुए हैं, उन्हें जो है तत्कालिक राहत पहुंचाई जाए। फंड बनाकर पैसे वापसी पर सरकार को विचार करना चाहिए। डीजी अनुराग गुप्ता ने कोर्ट को झारखंड में साइबर फ्रॉड की जांच प्रणाली, साइबर सेल सहित साइबर फ्रॉड रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। खेलो झारखंड 2023-24 का हुआ समापन। राज्य स्तर की प्रतियोगिता में 15,000 बच्चों ने 29 गेम्स में लिया हिस्सा। अब लेंगे प्रशिक्षण। राज्य स्तरीय खेलो झारखंड प्रतियोगिता का शनिवार को समापन हुआ। इस प्रतियोगिता का अंतिम खेल तैराकी रहा। यह प्रतियोगिता खेलगांव के वीर बुधु भगत स्टेडियम में आयोजित किया गया। राज्य स्तर की इस खेलो झारखंड 2023-24 प्रतियोगिता में कुल 29 गेम्स खेले गए, जिसमें राज्य से 15,000 बच्चों ने भाग लिया। राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता के समापन में राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन सेरंग, झारखंड तैराकी संघ के अध्यक्ष बरखा सिन्हा, महासचिव उपेंद्र तिवारी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शैलेंद्र कुमार तिवारी ने विजेताओं को पदक एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया। कार्यक्रम का संचालन मोहम्मद जावेद अंसारी ने किया। खेलो झारखंड 2023-24 के अंतर्गत गेम्स और खिलाड़ियों का चयन स्कूल स्तर पर हुआ, जहां राज्य के 35,000 स्कूलों ने भाग लिया। वहीं राज्य के सभी प्रमंडलों में 40 लाख से अधिक बच्चों ने विभिन्न खेलों में भाग लेने के बाद जिला और फिर राज्य स्तर पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन सोरेन ने बताया कि राज्य के सभी जिलों से लगभग 15,000 बच्चों ने राज्य स्तर पर 29 विभिन्न खेलों में बालक एवं बालिका वर्ग के अंडर 14, 17 एवं 19 आयु वर्ग में भाग लिया। रातू में महिला की लाठी डंडे से पीटकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। राजधानी रांची के रातू इलाके में हुरहुरी बाड़ी टोला में एक महिला की हत्या कर दी गई। मारपीट का आरोप मृतक महिला के देवर और भतीजे सहित अन्य पर लगा है। मामले की जानकारी मिलने के बाद रातू थाने की पुलिस आरोपियों के खिलाफ छापेमारी कर रही है। स्कॉर्पियो चुराने वाले अंतर्राज्यीय वाहन चोर के आधा दर्जन सदस्य गिरफ्तार। बिहार में कम कीमत पर बेच देते थे चोरी की गाड़ियां। दुमका पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए आधा दर्जन चोर को गिरफ्तार किया है। गिरोह के लोग दुमका सहित झारखंड के अन्य जिलों से वाहन चोरी कर बिहार ले जाता था, वहां फर्जी नंबर लगाकर सस्ते दामों में बेच देता था। गिरफ्तार आरोपियों में गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित नगीना सिंह रोड निवासी सुबोध कुमार, दुमका जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के आसाना निवासी नवीन कुमार सिंह, मुखराली निवासी कमलपाल, बिहार के समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र स्थित मुर्रार निवासी मोहम्मद रब्बान, बक्सर जिले के डुमरवा स्थित जो है सफा खान रोड के रहने वाला कमलेश सिंह यादव और सारण जिले के भगवान बाजार थाना क्षेत्र स्थित ब्रह्मपुत्र निवासी सोनू कुमार सिंह का नाम शामिल है। आरोपी के पास से फर्जी नंबर प्लेट लगा एक स्विफ्ट डिजायर कार, चोरी की 5 स्कॉर्पियो, विभिन्न प्रकार के 4 पहिया वाहनों के मास्टर की समेत चाबी का गुच्छा, गाड़ी स्टार्ट करने का केबल सहित सॉफ्टवेयर लोडेड टैब, गाड़ी चोरी करने में प्रयुक्त होने वाले मशीन, ड्रिल मशीन, फर्जी नंबर प्लेट सहित अन्य जो है सामान बरामद किए गए हैं। पलामू में अवैध माइनिंग एरिया में ड्रोन से होगी निगरानी। उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में शनिवार को जिला खनन टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें टास्क फोर्स के कुछ सदस्य
एनआईसी के सभागार से जुड़े, वही उपायुक्त ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। इस बैठक में अवैध माइनिंग को शून्य करने की दिशा में उपायुक्त ने बड़ा निर्णय लेते हुए तीनों एसडीओ को उनके क्षेत्र अंतर्गत खनन बहुल एरिया में ड्रोन से निगरानी को लेकर निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि जिले से सभी को ड्रोन सासमय उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके अलावा उपायुक्त ने कहा कि सभी अंचलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि वैध माइनिंग भी तय एरिया में ही किए जाएं। हजारीबाग के इचाक में केला गोदाम में लगी आग, पाया गया काबू। रांची पटना मार्ग पर हजारीबाग जिले के इचाक थाना क्षेत्र के बरियट में केला गोदाम में पटाखे से आग लग गई। आगजनी की घटना में केला पैकिंग की 200 ट्रे एवं 2 एसी जलकर राख हो गया। केला गोदाम के मालिक सुभाष मेहता ने बताया कि इस हादसे में उन्हें करीब 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। रांची से जमशेदपुर जाने के क्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं से मिले ओडिशा के राज्यपाल, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास शनिवार को रांची से जमशेदपुर जाने के क्रम में बुंडू पहुंचे। बुंडू में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। राज्यपाल बनने के बाद पहली बार रघुवर दास झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुलदस्ता देकर रघुवर दास का स्वागत किया। इसी बीच कार्यकर्ताओं ने शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। ओडिशा के वर्तमान राज्यपाल रघुवर दास ने दीपावली व छठ को लेकर झारखंड वासियों को शुभकामनाएं दी है तथा कार्यकर्ताओं से फोटो सेल्फी खिंचवाते हुए नजर आए। इसके बाद रघुवर दास जमशेदपुर की ओर रवाना हो गए।